गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके टेंस से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आसानी से टेंसेस समझ आ जाएंगे। उसके रूल्स आपको कॉपी पेस्ट लगा दी। को थोड़े बहुत जो इसमें मैंने बताया है उसे प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा किस प्रकार से हमें टेंस बनाने हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ और कंप्लीटली आपके पूरे डाउट भी क्लियर होने वाले हैं। तो भाई ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, टेंस उसकी क्या है, जान है। यानी कि मान के चलिए 100% यदि इंग्लिश है तो 70% तो जो भी सेंटेंसेस बनते हैं पूरे टेंस से रिलेटेड होते हैं। पेशी वगैरह बना रहे हैं वो भी टेंस से रिलेटेड होता है। तो आप सोचिए टेंस का कितना महत्व है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। लास्ट तक के बने रहेंगे, आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को पूरा टेंस आज देखिए पूरा कंप्लीट मैंने किया हुआ है। आगे पीछे इधर भी मैंने लिखा हुआ है पूरा। मुझे लिखने में इतना ज्यादा समय लगा है, अभी मैंने लिखा है इसे, अब भी कंप्लीट किया आप लोग के लिए। तो लास्ट तक के बनेंगे, मैंने इतनी मेहनत की आप लोग के लिए, तो आप अपने लिए कुछ समय तो निकाल ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज टेंस की कंप्लीट क्लास। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं टेंस। टेंस यानी होता है समय काल, प्रेजेंट होता है वर्तमान काल, जो अभी जो घट रहा है वो, पास्ट यानी जो बीत चुका है। इसका मतलब नहीं कि कल का समय, कल भी हो सकता है, 10 साल पहले की बात हो सकती है, या आज के दिन में ही 1 मिनट पहले की बात हो सकती है, आज के दिन में ही सुबह की बात हो सकती है। पास्ट टेंस यानी जो चीज बीत चुकी है, वो चाहे अभी थोड़ी देर पहले की बात हो, चाहे 10 साल पुरानी बात हो, समझ गए। और फ्यूचर टेंस यानी जो आने वाला है, हो सकता है वो समय आज 1 मिनट बाद आए, 1 मिनट बाद क्या करने वाला हूँ, क्या करूंगा, वो भी आपका फ्यूचर टेंस में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर यानी आने वाले कल के बारे में बात हो रही है। आज भी जो चीज होने वाला है वो भी फ्यूचर टेंस कहलाएगा। आने वाला जो कल है, आने वाला जो 10 साल है, वो भी फ्यूचर टेंस ही कहलाएगा। अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ आएगा। प्रेजेंट अभी की बात हो रही है, पास्ट बीता समय, फ्यूचर आने वाला समय, ये हो गया। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टेंस का यूज हमें कहाँ कहाँ पे करना है इसके अंदर। नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज होने वाली है टेंस की कंप्लीट क्लास। जी हाँ, पूरी कंप्लीट क्लास आज होने वाली है। आज की वीडियो यदि आप लास्ट तक के देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, पूरी टाइम आप मुझे देंगे, आपको गारंटी देता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद टेंस से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आसानी से टेंसेस समझ आ जाएंगे। उसके रूल्स आपको थोड़े बहुत जो इसमें मैंने बताया है उसे प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा किस प्रकार से हमें टेंस बनाने हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं और कंप्लीटली आपके पूरे डाउट भी क्लियर होने वाले हैं। तो भाई ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, टेंस उसकी क्या है, जान है। यानी कि मान के चलिए 100% यदि इंग्लिश है तो 70% तो जो भी सेंटेंसेस बनते हैं पूरे टेंस से रिलेटेड होते हैं। पेशी वगैरह बना रहे हैं वो भी टेंस से रिलेटेड होता है। तो आप सोचिए टेंस का कितना महत्व है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। लास्ट तक के बने रहेंगे, आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए पूरा टेंस आज देखिए पूरा कंप्लीट मैंने किया हुआ है। आगे पीछे इधर भी मैंने लिखा हुआ है पूरा। तो मुझे लिखने में इतना ज्यादा समय लगा है, अभी मैंने लिखा है इसे, कोई 2-3 दिन से नहीं लिख रहा हूँ, अब भी कंप्लीट किया आप लोग के लिए। तो लास्ट तक के बनेंगे, मैंने इतनी मेहनत की आप लोग के लिए, तो आप अपने लिए कुछ समय तो निकाल ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज टेंस की कंप्लीट क्लास। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं टेंस। टेंस यानी होता है समय काल, प्रेजेंट होता है वर्तमान काल, जो अभी जो घट रहा है वो, पास्ट यानी जो बीत चुका है। इसका मतलब नहीं कि कल का समय, कल भी हो सकता है, 10 साल पहले की बात हो सकती है, या आज के दिन में ही 1 मिनट पहले की बात हो सकती है, आज के दिन में ही सुबह की बात हो सकती है। पास्ट टेंस यानी जो चीज बीत चुकी है, वो चाहे अभी थोड़ी देर पहले की बात हो, चाहे 10 साल पुरानी बात हो, समझ गए। और फ्यूचर टेंस यानी जो आने वाला है, हो सकता है वो समय आज 1 मिनट बाद आए, 1 मिनट बाद क्या करने वाला हूँ, क्या करूंगा, वो भी आपका फ्यूचर टेंस में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर यानी आने वाले कल के बारे में बात हो रही है। आज भी जो चीज होने वाला है वो भी फ्यूचर टेंस कहलाएगा। आने वाला जो कल है, आने वाला जो 10 साल है, वो भी फ्यूचर टेंस ही कहलाएगा। अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ आएगा। प्रेजेंट अभी की बात हो रही है, पास्ट बीता समय, फ्यूचर आने वाला समय, ये हो गया। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टेंस का यूज हमें कहाँ कहाँ पे करना है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, भी आपको बता रहा हूँ। देखने में आपको बहुत ज्यादा लेंथी लगेगा, लेकिन बहुत ही इजी आपको समझ आएगा, ये गारंटी तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने क्लास 6 में सीख लिया था इसे अच्छे से। तो आप लोग तो आसानी से सीख ही पाएंगे, क्योंकि समझाने वाला होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोग को समझाने का तरीका पसंद आता है तो जरूर आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे टेंस का यूज हम कब करते हैं, जब कोई भी जो वाक्य है, सेंटेंस है, जहां पे कुछ समय की बात हो गई, मतलब सॉरी, कुछ वर्ब यानी कुछ क्रिया की बात हो रही हो, कुछ काम कर रहे हो, खाने का, पीने का, दौड़ना, भागना, कूदना, नाचना, गाना, यानी कुछ काम हो रहा हो, वर्ब जिसे हम वर्ब कहते हैं, कुछ काम हो रहा हो, तो फिर टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा कि मैं खा रहा हूं, मैं नाच रहा था, मैं घूमूंगा, तो कुछ भी काम हो रहा है, तो हम टेंस का जो भी रूल है
उसका यूज करेंगे। लेकिन अगर सिंपल कोई वर्ड है, जैसे मैं अच्छा लड़का था, जैसे मैंने बोला कि मैं एक अच्छा लड़का था, तो यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ कि नहीं, मैं अपने बारे में बताता हूँ मैं एक अच्छा लड़का था, तो यहाँ पे टेंस का रूल वगैरह ये सब रूल काम नहीं आएगा। अभी आपको बताऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, टेंस का यूज कब करते हैं, जब उस वाक्य में कुछ काम हो रहा हो, चाहे मेरे द्वारा हो रहा हो, आपके द्वारा हो रहा हो, किसी कोई व्यक्ति के द्वारा हो रहा हो, कुछ भी काम होगा तो ही हम टेंस का रूल का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं टेंस, जैसे मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है देखिए, तो ये जो प्रेजेंट है इसके अंदर भी ये चारों आएंगे जो भी आपको बताने वाला हूँ, पास्ट में भी ये चारों को पढ़ना है, फ्यूचर में भी ये चारों को पढ़ना है। जैसे प्रेजेंट में इंडेफिनिट पढ़ना है, पास्ट में भी इंडेफिनिट रहेगा, फ्यूचर में भी इंडेफिनिट रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी रहेगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी पढ़ना है हमको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी पढ़ना है। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी कि प्रेजेंट में भी हमें इन चारों को पढ़ना है, पास्ट में भी इन चारों को पढ़ना है, फ्यूचर में भी इन चारों को ही पढ़ना है। तो ये चार तो क्लियर है, हमें सभी प्रेजेंट के अंदर भी आएंगे, पास्ट फ्यूचर क्लियर हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं, अब मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। आप देखिए, आज मैं आपको प्रेजेंट में ये चारों बताने वाला हूँ, पास्ट में भी इन चारों का यूज बताने वाला हूँ, फ्यूचर में भी इन चारों का यूज बताने वाला हूँ। अब उसके बाद ये चार क्या है, देखिए देखने में आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैंने पहले ही बताया, लेकिन जब आपको बताना समझाऊंगा ना, शुरू करूंगा, बहुत ही इजी लगेगा आपको। अब देखिए ये तो समझ आ गया प्रेजेंट के अंदर ये चार प्रकार होते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सब क्या है, ये वाक्य के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं, वाक्य के प्रकार होते हैं। यानी कि अफर्मेटिव यानी क्या होता है, सकारात्मक वाक्य, जैसे हाँ मैं खाऊंगा, जाऊंगा, घूमूंगा, तुम घूमती हो, तुम जाती हो, तुम नाचती हो, तो यहाँ पे कुछ चीज सकारात्मक यानी काम करते हो तो ये अफर्मेटिव बोलते हैं। निगेटिव यानी आप सभी को पता, नकारात्मक, नहीं, मैं नहीं जाता, मैं नहीं घूमता, वह नहीं जाएगी, वह नहीं खाती, तो नहीं वाला आ गया तो निगेटिव। तो जब हम नहीं वाला सेंटेंस बनाएंगे तो सब निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, जब हम सवाल करेंगे कि क्या मैं नाचता हूँ, क्या तुम जाओगी, क्या तुम खाती थी, क्या राहुल क्रिकेट खेलता था, तो जब चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, जब वहां पे सवाल पूछा जाता है क्या तुम ये करते हो, क्या तुम ये करते थे, क्या तुम ये करोगे, कुछ भी काम, जब सवाल होता है ना, प्रश्न, तो इंटरोगेटिव बोलते हैं। अब ये निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या चीज है, सीधी सी बात है, निगेटिव यानी नहीं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, ऐसे सवाल जहाँ पे नहीं में सवाल हो। जैसे कि मैंने भी क्या बोला, क्या तुम दूध पीते थे, अब मैं इसे क्या बोलूंगा, क्या तुम दूध नहीं पीते थे, तो वो निगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा। क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, ये सवाल है तो इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन मैं क्या बोलूंगा, क्या तुम नहीं खाते हो, तो वो निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो बस इतना सही फर्क है, सकारात्मक जो भी काम करते हो, निगेटिव नहीं करना, इंट्रोगेटिव सवाल है, निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी सवाल में नहीं वाला सवाल है, नहीं करते हो, क्या तुम नहीं खाते हो, ये क्लियर हो गया हर चीज। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, आज ये तीनों कंप्लीट करूंगा, ये चारों इसके अंदर भी कंप्लीट करूंगा, लेकिन आपको पहले से पता है तो धोखे में नहीं रखूंगा। ये जो चार है इसमें से केवल हम अफर्मेटिव को कंप्लीट करेंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव, फिर ऐसी प्रेजेंट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव, तो सोचिए कितना ज्यादा हो जाएगा। देखिए पूरा कंप्लीट किया हूं। तो आज अफर्मेटिव करेंगे, सकारात्मक वाला बनाएंगे। फिर जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, तो फिर निगेटिव तो बहुत ही इजी आपको लगेगा कि हाँ निगेटिव बहुत इजी होता है। देखिए 6 मिनट का टाइम मैंने इसलिए लिया कि आपको हर चीज समझाना जरूरी है, ये तो आपको इजी समझ आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्लास, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। तो जैसे कि मैंने आज बताया, आपको पूरा अफर्मेटिव बताऊंगा, प्रेजेंट का बताऊंगा, पास्ट का बताऊंगा, फ्यूचर का, इंडेफिनिट भी बताऊंगा, कंटीन्यूअस भी, सब। अब देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। अब ये क्या होता है, इसका पहचान